Hi guys, welcome to my channel and let's discuss today about positive attitude. मुझे एक कोई पिक्चर मैंने देखा था अनिल कपूर का। वो हमेशा कहते थे कि बी पॉजिटिव यार, बी पॉजिटिव यार, बी पॉजिटिव यार। तो एक बार सामने उसका दोस्त ने कभी गुस्से में बोला, "अरे क्या बात कर रहा है हमेशा हमेशा बी पॉजिटिव"। नहीं, मेरा ब्लड ग्रुप है। So it was like comic scenes kind of thing. Now this positive attitude, हम लोग बचपन में हम लोग नीति शिक्षा सीखते थे टीचर से, बट जैसे अभी मैंने काफ़ी जो स्टूडेंट्स लोगों की देखा हूँ किताबें जिसमें वैल्यू एजुकेशन एक सब्जेक्ट होता है, जिसे हम उस वक्त नीति शिक्षा कहते थे और अभी उसको वैल्यू एजुकेशन के नाम पे जो उसमें काफ़ी कुछ चीज़ें। बट अनफॉर्चुनेटली आई हैव नेवर सीन द स्टूडेंट्स adopting all those things. वो एक उम्र होता है, बट लेट मी टेल यू, जिन लोगों ने उस चीज़ को अडॉप्ट कर लिया वो बहुत कुछ ज़िंदगी में पा लेते हैं। सो मेरी तो ये कहना है कि पॉजिटिव एटीट्यूड इज़ ऑलवेज, even if you fail, even if you don't have anything, but your attitude, you're looking for something, you're not getting it, but positive attitude is always a good thing. That's a core value of a human being. आज एटीट्यूड को जो शब्द है, जो इवन इफ मैंने एक एटीट्यूड इज एवरीथिंग करके किताब मैंने आप लोगों को बताया था। सो आजकल अगर एटीट्यूड अगर बात करते हैं तो सभी लोग सोचते हैं काइंड ऑफ having an attitude is like usually means a bad attitude. Hey guy, he has got an attitude, don't give me any attitude kind of thing. So वो उस पे लोग सोच रहे थे यार ये एटीट्यूड का बंदा है। लेकिन हम अगर उस एटीट्यूड को हम पॉजिटिव वे में सोचें, सो दैट बिकम्स अ पॉजिटिव एटीट्यूड। सम ऑफ द थिंग्स लाइक कुछ शब्द है जो शब्द के आधार के ऊपर ये एटीट्यूड होता है। एक वो शब्द ऐसा है कि ऑप्टिमिज्म, जिसे हम आशावाद कहते हैं। देन एक्सेप्टेंस, you accept certain things, स्वीकार जिसको कहते हैं। One is cheerfulness, हमेशा खुशमिजाज रहना, उत्साह से भरा रहना। enthusiasm, जिसको हम कहते ना कि इंटरेस्ट, हर चीज़ में इंटरेस्ट लेना। अलर्टनेस, जिसको कहते हैं हमेशा तैयार रहना और एक सचेत रहना। ह्यूमिलिटी, विनम्रता जिसको कहते हैं हम, और किसी भी बंदे को विनम्रता से आप इसे बिहेव करना। ग्रैटिट्यूड, जिसको कहते हैं हम प्रति आभार, whether you are towards the Almighty, towards your parents, towards your father, your mother, your relatives, your friends, well-wishers kind of thing. Then resilience का मतलब ये होता है कि capacity to recover quickly from difficulties or from toughness, जिसको resilience कहते हैं। ये कुछ शब्द है जिसके आधार के ऊपर आप पॉजिटिव एटीट्यूड कर सकते हैं। मैंने काफ़ी लोगों को देखा हूँ, द मोमेंट यू टॉक टू देम, ये आज यहाँ जाना, चलो ना यार यहाँ जाते हैं, नहीं 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 वहाँ पर ऐसा है, वैसा ये खराब है, वो खराब। सो चलो आज कहीं पर राइड पे जाते हैं, नहीं नहीं वो है, चलो आज यार ये करते हैं, नहीं नहीं ऐसा है, अरे वो ठीक। सारी बहाना उनके दिमाग में रहता है। दैट्स ऑल अबाउट नेगेटिव एटीट्यूड। आप कुछ भी सजेस्ट उनको कीजिए ना, वो हमेशा बोलेंगे कि वो ऐसा किया था और आज वो ये भुगत रहा है। वो जो 4-5 एग्जाम्पल वो देंगे, वो सारे के सारे नेगेटिव एटीट्यूड का एग्जाम्पल देंगे। कभी वो नहीं बोलेंगे कि मैक्सिमम लोग जो है
have got the benefit out of that. You talk about the distance learning. कोई बोलेगा नहीं यार बकवास यार डिस्टेंस लर्निंग हो उसमें कुछ होता नहीं है उसका सर्टिफिकेट कोई वैल्यू नहीं होता ये सब बोलेंगे लेकिन देयर आर मिलियंस ऑफ पीपल हु हैव गॉट बेनिफिट फ्रॉम डिस्टेंस लर्निंग वो उनकी बात नहीं करेंगे वही बात करेंगे कि जो आसपास के जो लोग हैं ना थोड़ा फेल हुए हैं दैट परसेंटेज इज वेरी लेस वो उन्हीं की बात करेंगे सो लेट मी टेक यू वेरी फ्रैंकली टॉपिक वेरी फ्रैंकली कि और उसके साथ साथ एक होता है ना कि फेथ जिसको कहते हैं आस्था ये तो एक ऐसी चीज़ है कंप्लीट ट्रस्ट और यू कैन कॉन्फिडेंस देन ट्रस्ट विश्वास और कहते हैं फाइनली जो होप आशा वो छोटा सा गाना है ना दिल है छोटा सा छोटी सी आशा करके ये सारी चीज़ें हैं अगर आप पॉजिटिवली माइंडसेट लेके चलें बहुत कुछ हो सकता है ज़िंदगी में आप गरीब हैं आप फेल्योर के दौर पे गुजर रहे हैं निराशावादी हैं बट ये सारी चीज़ अगर वो एक हमारा जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे उनका एक कहना था कि द पॉजिटिव थिंकर सीज इनविजिबल मीन्स इनविजिबल होता है अदृश्य को देख सकता है वो feels the intangible होता है तो फिजिकल जिसको टच कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं जिसको tangible और intangible but a positive thinker he can feel the intangible and he can achieve the impossible so that's a quote by Winston Churchill the positive thinker sees the invisible feels the intangible and achieves the impossible कभी आपने सोचा है तो जो फेमस हेलन केलर है हेलन केलर वाज ही वाज ब्लाइंड ही वाज डेफ एंड म्यूट आल्सो एट द एज ऑफ 21 एक ऐसे लेडी थे जिनको एक शी वाज लिविंग इन ए वर्ल्ड ऑफ साइलेंस एंड डार्कनेस but she became a voice of hope and light. उनकी कहानी आप सुनना कितने पॉजिटिव थे और अगर आप कभी हमारे इंडिया के बारे में सोचें जो होते हैं ना कि पोलियो अफेक्टेड कभी आपने सुना है एक नाम राजेंद्र सिंह राहेलू एक पोलियो अफेक्टेड पर्सन थे बट 180 किलो का वजन उन्होंने उठा के सिल्वर मेडल दिया था उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स 2014 में मैंने शिव खेड़ा जी की एक स्टोरी सुना था किसी के बारे में बात कर रहे थे वो एक बॉक्सर के बारे में बात कर रहे जिन्होंने अपना एक साइड उनका कुछ नंब हो गया था बट द अदर साइड जो था वो स्ट्रेंथ उसको बनाकर वो बॉक्सिंग चैंपियन जीते थे ऐसे हज़ारों स्टोरीज आपको मिलेंगे इट्स ऑल अबाउट द पॉजिटिव एटीट्यूड मेरे लाइफ में मैंने इवन इफ मैं फेल्योर से सक्सेस को गया फिर वापस फेल्योर में आया अब फिर वापस सक्सेस में जाने के टाइम में वो सारी चीज़ के दौरान मैं हमेशा पॉजिटिव रहा और उसकी एक रीज़न है ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिसिंग द ग्रैटिट्यूड उस ऑलमाइटी गॉड के ऊपर भगवान के ऊपर हमेशा विश्वास और आस्था रखना मैं हमेशा यही प्रार्थना करता था इनफैक्ट मेरा जन्म मेरी दादी माँ जब दुर्गा माँ को मन्नत मांगा था कि अगर इस बार बच्चा पैदा हुआ तो आपका दुर्गाष्टमी वो 11 साल की उम्र से वो करेगा तो मैं जब 11 साल का उम्र हो गया उस दिन से मुझे जो माँ दुर्गा की तरफ एक भक्ति चली गई आज हमेशा मैं कहता था कि जब मैं फेल्यूर की तरफ जाता था मैं हमेशा कहता था कि मुझे तो तूने जन्म दिया है माँ और तू ही जानती है मेरे भाग्य में क्या लिखा है मैं क्यों फिक्र करूँ अपने बारे में मैं मानता हूँ कि मैं इस दौर में गुजर रहा हूँ और सो
कभी भी मैं होप नहीं छोड़ा था, फेथ नहीं छोड़ा था, एक ऑप्टिमिज्म की तरफ हमेशा था। फेल्यूर को मैंने एक्सेप्ट किया और थोड़ा बहुत ह्यूमिलिटी के साथ, ग्रेटिट्यूड के साथ मैं हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहा। मैं आज भी ऑप्टिमिस्टिक हूँ, चाहे मैं फेल हो जाऊँ या कुछ भी हो जाऊँ, मैं आज भी ऑप्टिमिस्टिक हूँ। सो ये जो मैंने आपको थोड़े बहुत सुनाया है, जो वर्डिंग्स और विंस्टन चर्चिल की जो ये है, इट्स ऑल अबाउट पॉजिटिव एटीट्यूड।